नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है सामायिक श्रेणी चैप्टर के अंतर्गत जो झुकाव ज्ञात करने की तीसरी विधि अर्थात चलित औसत की विधि, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इससे पहले की दो विधियां हैं। पहली थी आरेख की विधि और दूसरी थी न्यूनतम वर्गों की विधि और तीसरी विधि है चलित औसत की विधि। चलित औसत की विधियों में भी तीन विधियों का समावेश होता है, जिसमें से ये तीनों विधियां एग्जाम में सेक्शन एट में 5 नंबर के लिए पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो विधि है वो त्रिसमय की विधि है। त्रिसमय का चलित औसत की विधि। त्रिसमय का मतलब 3 वर्षीय भी हो सकता है, त्रैमासिक भी हो सकता है, 3 सप्ताहिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर दूसरी विधि है पंचसमय। पंचसमय में 5 महीनों का समूह भी हो सकता है, 5 वर्षीय भी हो सकता है या 5 सप्ताहिक भी हो सकता है। उसी प्रकार चतुर्थ समय में 4 सप्ताह, 4 मास या 4 वर्षीय समय का समावेश हो सकता है। चलिए, तो सबसे पहले त्रिसमय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो भी डेटा हमें दिया जाएगा, जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उसमें अलग अलग महीनों की अथवा तो अलग अलग वर्षों की सूचनाएं हमारे सामने रहेंगी और उस पर से हमें त्रिसमय का चलित औसत विधि से झुकाव ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने लिया है y1 प्लस y2 प्लस y3, यानी जो पहले समय का मूल्य होगा और दूसरे समय का मूल्य होगा और तीसरे समय का। अगर हम मास में बात करें कि सपोज मान लीजिए कि जो भी सवाल दिया गया हो महीने का लाभ दिया गया है, तो प्रथम महीने का लाभ प्लस द्वितीय महीने का लाभ प्लस तृतीय महीने का लाभ डिवाइडेड बाय 3। वैसे भी आप लोग औसत का सूत्र जानते हैं, दी गई संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जितने भी महीनों के लाभ हैं उनको हमने जोड़ा, यानी 3 महीने के लाभों को जोड़ा और 3 महीने से क्या किया, डिवाइड किया। तो हम उससे ज्ञात कर सकते हैं कि भाई आखिरकार तीनों महीनों का औसतन लाभ आखिरकार कितना प्राप्त होता है। उसी प्रकार फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, उसमें क्या करना है, हमें पहले महीने को छोड़ देना है, फिर दूसरे महीने से स्टार्ट करना है। y2 प्लस y3 प्लस y4, यानी y3 तक लिए थे, अब एक उधर साइड आगे बढ़ जाना है। यानी y1 को ड्रॉप किया तो किसको ले लिया, y4 को। फिर इन तीनों महीनों के लाभों को भी जोड़ना है। लाभ भी हो सकता है, उत्पादन हो सकता है, वेतन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सूचना में कोई भी चीज हो, सबका झुकाव ज्ञात किया जा सकता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चलित औसत की विधि हमेशा अल्पकालीन परिवर्तन के झुकाव को ही प्रदर्शित करती है। थोड़े समय अंतराल के ही परिवर्तनों के लिए के झुकाव को ज्ञात करने के लिए यह विधि आवश्यक है। जबकि न्यूनतम वर्गों की विधि और आलेख विधि, ये दोनों विधियां आप दीर्घकालीन परिवर्तन के झुकाव को ज्ञात करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसके बाद y3 से स्टार्ट करके y5 तक गया है और जितने भी महीनों की माहिती दी जाए उतनी बार ये हमें उस प्रकार से निकालना है। अभी मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये पहली रीत यानी त्रैमासिक या त्रिसमय या त्रिवर्षीय जो भी है उसके द्वारा चलित औसत द्वारा झुकाव हम ज्ञात करके यहाँ पर दिखाएंगे। उसी प्रकार पंच समय में क्या होगा, 5 समूहों को एक साथ लेना होगा। इसमें त्रैमासिक था, त्रिसमय था, त्रिवर्षीय था, इसलिए y1 y2 y3 ले रहे हैं। यहाँ पर 5 समय का है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 डिवाइडेड बाय 5, यानी अवलोकनों का योग बटे में अवलोकनों की संख्या। जितने भी अवलोकन रहेंगे सभी को योग करना है, यानी 5 समय के अवलोकनों का योग करना है और उसे हमें 5 से ही डिवाइड भी करना है। उसी प्रकार यहाँ पर भी y1 को ड्रॉप करके आगे की ओर बढ़ेंगे, y2 y3 y4 y5 y6, उसको भी 5 से डिवाइड करेंगे। फिर कहां से लेंगे, y3 से, क्योंकि y2 से ले चुके थे, y3 से लेंगे, y3 y4 y5 y6 y7, अब y7 तक जाएंगे। फिर कहां से लेंगे, y4 से, y4 y5 y6 y7 y8 तक जाएंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे। इस प्रकार ये दोनों विधियां बहुत ही सरल हैं और आपको ये दोनों विधियां इस वर्ष 5 नंबर में सेक्शन एफ में पूछी जा सकती हैं, इसलिए आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए और वीडियो में अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आए। चतुर्थ समय
कोरोना काल के वजह से ये तीसरा जो विधि है वो एग्जाम में तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी आज मैं इसके लिए आप लोग को अच्छे से समझाने वाला हूँ एक सवाल के माध्यम से, ताकि ये विधि भी आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें चार मूल्यों का केवल योग करना है। पहले तो y1, y2, y3, y4 हमने योग कर लिया, फिर y2, y3, y4, y5 का योग कर लिया, फिर y3, फिर y4, y3, y4, y5, y6 का योग कर लिया, फिर y5, y6, y7, y8 का योग कर लिया। इस प्रकार चार समयों का क्या करना है, योग कर लेना। उसके बाद चार समय का योग इन दोनों योगों को जोड़ करके उसके बाद हमें क्या करना है, टोटल कितने हो जा रहे थे, 8, तो हमें क्या कर देना है, 8 से उसको डिवाइड कर देना है। बहुत ही अच्छा सा रूल है ये भी, और एग्जाम में 5 नंबर में कंफर्म पूछा ही जाता है, लेकिन इस वर्ष ये सिलेबस में से आउट कर दिया गया है, जिसके लिए हमें केवल इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे करके चलना है। मतलब थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो क्या है, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने आपको बताया कि इन दोनों के चार मूल्यों का भी क्या करना है, हमें योग कर लेना है, और योग करने के बाद इन दोनों मूल्यों का भी क्या करना है, दोनों मूल्यों का भी योग करके फिर उस योग को 8 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से सबसे पहले आपको मैं त्रिसमय, उसके बाद में पंच समय, फिर चतुर्थ समय, इस प्रकार से मैं आपको पूरा अच्छे से क्लियर करता हूँ। ठीक है, आइए दोस्तों, चलित औसत की विधि से झुकाव ज्ञात करने की प्रथम विधि अर्थात त्रिवर्षीय चलित औसत द्वारा झुकाव ज्ञात करना एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो मैंने स्वाध्याय 4.3 का पहला सवाल लिया हुआ है, इसके थ्रू हम लोग अच्छे से समझते हैं कि 3 वर्षीय चलित औसत से झुकाव किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। एक कंपनी की बिक्री 10 लाख रुपए में की सूचना से त्रिवर्षीय चलित औसत से झुकाव प्राप्त कीजिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमें वर्ष और बिक्री, लेकिन बिक्री कैसे दी गई है, 10 लाख रुपए में। इसका मतलब क्या हुआ कि 2006 की जो बिक्री है वो 3 नहीं है, 3 रुपए नहीं है, बल्कि कितनी है, 30 लाख रुपए, यानी 10 लाख से इसे गुणा करके ही समझना है। 2007 की बिक्री 40 लाख रुपए, 2008 की बिक्री 80 लाख रुपए, उसी प्रकार 2015 की बिक्री 1 करोड़ 20 लाख रुपए। ठीक है, तो ये जो सूचना दी गई है इस पर से हमें त्रिवर्षीय का मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हमें इस पर से झुकाव ज्ञात करना है तो 3 वर्षों के समूहों का योग करके उसे 3 से क्या करना है, भाग करके चलना है। तो मैंने यहाँ पर कॉलम्स रेडी कर ली है, वर्ष, समय यानी टाइम, बिक्री यानी सापेक्ष चल जिसे हम y कहते हैं, फिर 3 वर्षीय चलित योग यानी सबसे पहले 3 वर्षों के जो मूल्य हैं उनका क्या करना है, योग करना है। फिर 3 वर्षीय चलित औसत झुकाव यानी जो भी 3 वर्षों के मूल्यों के योग आएंगे उसे 3 से यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड करना है, जिससे हमें झुकाव प्राप्त होता जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, वर्ष को यहाँ पर दर्शा लिया है, 2006 से लेकर के 2015 तक के वर्ष यहाँ पर आ चुके हैं। फिर बिक्री जो है वो हमारे लिए सापेक्ष चल है, 3, 4, 8, 6, 7, 11, 9, 10, 14, 12, यहाँ पर मैंने सबको लिख लिया है। अब आप देख रहे हैं बीच में टी मतलब टाइम, समय, वो हमें क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी आप यहाँ देख रहे हैं कि n बराबर में कितने अवलोकन दिए गए हैं, 10, यानी 10 वर्षों की सूचना हमारे समक्ष है, इसलिए n इक्वल टू कितना लिया जाएगा, 10। हालांकि यहाँ n की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम सवाल को समझ रहे हैं, इसलिए n इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। अब हमें करना क्या है, 3 वर्षीय चलित योग करना है। तो आप जरा ध्यान से देखिए, 1, 2, 3, अगर इन तीनों वर्षों का जो भी मूल्य है उसका अगर टोटल किया जाएगा तो हमें लिखना कहाँ है, हमेशा बीच वाले वर्ष के सामने लिखना है। अगर हमें 3, 4, 8 जोड़ा है
तो हमें किसके सामने लिखना है? 4 के सामने। फिर अगर हम 4, 8, 6 जोड़ रहे हैं तो हमें किसके सामने लिखना है? 8 के सामने। अगर हम 8, 6, 7 को जोड़ रहे हैं तो हमें 6 के सामने लिखना है। अगर हम 6, 7, 11 को जोड़ रहे हैं तो हमें 7 के सामने लिखना है। और अगर हम 11, 9, 10 को जोड़ रहे हैं, सॉरी 7, 11 अगर 9 को जोड़ रहे हैं तो 11 के सामने लिखना है। 11, 9, 10 को जोड़ रहे हैं तो 9 के सामने जवाब को लिखना है। 9, 10, 14 को जोड़ रहे हैं तो 10 के सामने जवाब को लिखना है। 10, 14, 12 को जोड़ रहे हैं तो 14 के सामने जवाब को लिखना है। तो आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में 1 और अंत में 1 के सामने कोई भी एरो नहीं है, यानी वहां कुछ भी लिखा नहीं जाएगा। चलिए तो इसको हम फटाफट कर लेते हैं। हम पहले तो इन तीनों को जोड़ने वाले हैं, फिर हम इन तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है, फिर इन तीनों को जोड़ेंगे, फिर इन तीनों को जोड़ेंगे, फिर इन तीनों को जोड़ेंगे, फिर इन तीनों को जोड़ेंगे और लास्ट में इन तीनों को जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है? योग करते हुए चलना है। आपको ये सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन एरो करेंगे तो उससे ज्यादा आपको समझ में आएगा एग्जाम में। तो चलिए सबसे पहले 3 वर्षों के मूल्यों को हम क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, इन तीनों मूल्यों को हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 + 4 + 8। तो 8, 4, 12 और 3 कितना हो गया? 15। फिर 3 को भूल जाना है, कहां से जोड़ना है? 4, 8 और 1 को ले लेना है, यानी 3 वर्षों के मूल्य को जोड़ना है। तो 2 मूल्य को केवल नहीं जोड़ना है, 3 मूल्य को ही जोड़ना है। तो 3 को ड्रॉप किया क्योंकि हम इसको ले चुके थे। 4, 8 और किसको ले रहे हैं? 6 को। 4, 8 एंड 6। तो 8, 6, 14 और 4 कितना हो जाता है? 18, 18। फिर हम 4 को ड्रॉप करिए, हम किसको लेंगे? 8, 6 और 7। तो यहाँ पर 8 + 6 + 7, 7, 6, 13, 13 और 8 कितना हो जाता है? 21, यानी 21। चलिए ये भी हमने जोड़ लिया। अब 8 को भी ड्रॉप कर देना है, कहां से लेना है? 6, 7 + 11। 6 + 7 + 11। तो 11 और 7 कितना हो जाता है? 18, 18 और 6 कितना हो जाता है? 24। चलिए यहाँ तक हो चुका है। 6 को भी क्या करना है? ड्रॉप करना है। 7, 11 और 9 को क्या करना है? ऐड कर लेना है। तो 7 + 11 + 9, 11 और 9 कितना होता है? 20, 20 और 7 होता है 27, 27। आगे बढ़ते हैं। 11 को ड्रॉप करना है, यानी किसको किसको लेना है? 9, 7, 11 और 9 को हमने लिया था, सॉरी अब हमें 7 को ड्रॉप करना है, किसको लेना है? 11, 9 और 10। तो यहाँ से 11 + 9 + 10, तो 10 और 9 19, 19 और 11 कितना हो जाता है? 30, 30। फिर हमें 11 को भूल जाना है, कहां से लेना है? 9, 10, 14। तो 9 + 10 + 14, तो इन सबको जोड़ते हैं तो 24, 24 और 9 33, 33। और लास्ट में 9 को भी ड्रॉप करना है, किसको लेना है? 10, 14 और 12 को। 10 + 14 + 12। दिखने में बहुत ही आसान है, लेकिन उतना ही ये एग्जाम में कंफ्यूजन भरा हो जाता है। आप अगर जरा सा भी ध्यान नहीं देंगे तो आप किसको जोड़ रहे हैं, किसको हटा रहे हैं, कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए व्यवस्थित आपको ये पूरा कंप्लीट रखना है। तो 10, 14 और 12 इन सभी को जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया? 26 और 10 कितना हो जाता है? 36, 36। और लास्ट में 1 डैश और स्टार्टिंग में 1 डैश, ताकि आपको बिल्कुल भी भूल होने की संभावना 0 हो जाए। 3, 4, 8 लिया, फिर 4, 8, 6 लिया, फिर 8, 6, 7 लिया, फिर 6, 7, 11 लिया, फिर 7, 11, 9 लिया, फिर उसके बाद में 11, 9, 10 लिया, फिर 9, 10, 14 लिया और 10, 14, 12 लिया। एकदम कंप्लीट है। ये तो हमने 3 वर्षीय चलित योग कर लिया। 3 वर्षों के योग मूल्यों का हमने क्या किया? टोटल कर लिया। अब हमें उसका औसत निकालना है। औसत का मतलब होता है दी गई संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। कितने वर्षों का हम औसत निकालने जा रहे हैं? तो 3। तो हमें इन योगों को किससे डिवाइड करना होगा? 3 से।
अगर यहीं पर 5 वर्ष ही कर रहे होते तो 5 वर्षों के मूल्यों को हमें क्या करना पड़ता, जोड़ना पड़ता, और उसके बाद में उसे अंत में 5 से ही क्या करना होता, डिवाइड करना होता। यहाँ पर हमने 3 वर्ष के मूल्यों का योग किया है, तो हमें डिवाइड भी किससे करना होगा, 3 से। तो यहाँ पर 15 को हमें किससे डिवाइड कर देना है, 3 से, तो कितना आ जाएगा 5। फिर 18 को किससे डिवाइड करना है, 3 से, कितना आ जाएगा 6। 21 को भी किससे डिवाइड करना है, 3 से, कितना आएगा 7। 24 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 8। 27 is divided by 3 is equal to 9. 30 is divided by 3 is equal to 10. 33 is divided by 3 is equal to 11. And 36 is divided by 3 is equal to 12. तो इस प्रकार ये जो आपको लास्ट कॉलम का आंसर दिखाई दे रहा है, यही हमारे लिए 3 वर्षीय चलित औसत का क्या है, झुकाव है। ठीक है, तो ये 3 वर्षीय चलित औसत का एक क्वेश्चन लेकर के मैंने आपको अच्छे से समझाया। अब इसी प्रकार 5 वर्षीय का भी एक क्वेश्चन लेकर के मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। आइए 5 वर्षीय चलित औसत से किस प्रकार से झुकाव ज्ञात करते हैं, एक सवाल के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्वाध्याय 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 लिया हुआ है। एक व्यापारी के अलग अलग वर्षों के लाख रुपए में, यानी लाभ किसमें दिए गए हैं, लाख रुपए में, नीचे दी गई सूचना से 5 वर्षीय चलित औसत से झुकाव प्राप्त कीजिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 5 वर्षीय चलित औसत से हमें झुकाव ज्ञात करना है। इससे पहले के रूल में आप यहाँ देख रहे थे त्रिवर्षीय लिखा हुआ था, तो इसी से आपको सवाल को डिफाइन करना है कि कब हमें 5 वर्षीय लगाना है, कब हमें त्रिवर्षीय लगाना है। ठीक है, तो झुकाव ज्ञात करना है। आप देख रहे हैं वर्ष 2007 से लेकर के 2015, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्षों की सूचना दी गई है। तो आप यहाँ पर हल में सबसे पहले अवलोकनों की संख्या को n = 9 लिख सकते हैं। हालांकि इसकी कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एक जानकारी के लिए कि 9 वर्षों की सूचनाएं हमारे समक्ष हैं, इसलिए n = कितना लिया जा सकता है, 9। तो आप देख रहे हैं कि जो लाभ है वो लाख रुपए में दिया गया है, यानी जो 15 है तो केवल 15 नहीं पढ़ना है, पीछे क्या लगा के चलना है, लाख, यानी 15 लाख, 14 लाख, 18 लाख। 2015 में उस व्यक्ति को, उस व्यापारी को कितना लाभ हुआ था, 23 लाख। इस प्रकार से ये सूचना दी गई है और हमें 5 वर्षीय चलित औसत से इसका क्या करना है, झुकाव प्राप्त करना है। तो मैंने वर्षों को यहाँ 9 के 9 वर्षों को यहाँ पर अच्छे से लिख लिया है, और जो लाभ है वो हमारे लिए सापेक्ष चल है, यानी y चल, उसके लाभों को भी मैंने यहाँ पर एज इट इज लिख लिया है। ठीक है, और समय तो आप अच्छे से समझते हैं कि 2007 को प्रथम, फिर द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार से 4 5 6 7 8 9। इसका कहीं यूज नहीं है, लेकिन फिर भी हमें लिख करके चलना है। ठीक है, अब 5 वर्षीय चलित योग, 5 वर्षीय चलित योग का मतलब यह हुआ कि 5-5 वर्षों के मूल्यों का हमें क्या करते चलना है, योग करते चलना है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हम इन 5 वर्ष के मूल्यों को जोड़ रहे हैं तो हमें लिखना कहाँ चाहिए, जस्ट इसके सामने, यानी इनका बीच कहाँ दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे समक्ष 5 अंगुलियां हैं, तो बीच की अंगुली कौन सी हुई, तो ये, यानी इन 5 को जोड़ना तो है, लेकिन किसके सामने लिखना है, इस बीच वाली अंगुली के सामने। अगर हम 1 2 3 4 5 वर्षों के मूल्यों को जोड़ते हैं तो हमें लिखना किसके सामने है, तीसरे वाले के सामने, क्योंकि 2 ऊपर और 2 नीचे, इस प्रकार बीच में कौन आया है, 3। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम 5 वर्षीय मूल्यों को जोड़ रहे हैं तो हमें हमेशा बीच वाले के ही सामने क्या करना है, उस पूरी वैल्यू को लिखना है। ठीक है, तो यानी शुरुआत हमें कहां से करनी होगी, तीसरी वैल्यू से, यानी ऊपर और नीचे 2-2 वैल्यू, ऊपर 2 वैल्यू, नीचे 2 वैल्यू क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। तो 18 के सामने लिखना है, फिर 14 18 20 17, 14 18 20 17 और 24 को जोड़ेंगे तो 20 के सामने लिखना है, फिर 17 के सामने लिखना है,
फिर 24 के सामने लिखना है, फिर लास्ट में 27 के सामने। कैसे? अगर हम 17, 24, 27, 25, 30, 23 इन सभी को जोड़ते हैं तो बीच में देखिए कौन आता है? 27। यानी 17, 24, 27, 25, 23 को अगर हम जोड़ते हैं तो बीच में कौन आ रहा है? 27। यानी 27 की वैल्यू के सामने ही हमें क्या होगा? उसका आंसर लिखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत में कौन है? 15 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 20 और लास्ट में प्लस 17। तो इन सभी को क्या करना है? हमें कैलकुलेटर से जोड़ना है ताकि मिस्टेक होने का चांस बहुत ही कम हो जाए। तो 15, 14, 18, 20, 17, 15 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 17, तो टोटल मिल गया हमें 84। कितना मिल गया? 84। अब उसके बाद क्या करना है? 15 को तो ले चुके थे, अब हमें कहां से जोड़ना है? 14, 18, 20, 17 और एक को ऐड कर लेना है। तो कितने हो जाएंगे? 5 कंप्लीट हो जाएंगे। यानी इसको 24 को 14, 15 को हमने ड्रॉप कर दिया, 14 को जोड़ना है, 18 को जोड़ना है, 20 को जोड़ना है, 17 को जोड़ना है। कितना हो गया? 4। फिर एक और जोड़ना है, यानी इसको जोड़ना है 24 को। तो आपने एक चीज देखा कि जो ये टोटल आया हुआ था इसमें से किसको हटा देना है? 15 को, और ऐड किसको कर लेना है? 24 को। बड़ा ही आसान हुआ। यानी हमें बार बार इन सभी को ऐड करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? जो ये आंसर आया हुआ है यानी 84, उसमें से हम नेक्स्ट राउंड में किसको नहीं ले रहे हैं? 15 को, तो उसको क्या कर दो? माइनस। और एक्स्ट्रा किसको ले रहे हैं? तो 17 तक ले चुके थे, उसके बाद में कौन आ रहा है? 24। तभी तो 5 मूल्य होंगे यहां से यहां तक। 14 से लेकर 24 तक कितने मूल्य हो रहे हैं? 5 मूल्य। तो 24 को इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए उसको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमें आंसर में कितना मिल जाएगा? 84 में से 15 को माइनस कर देते हैं, -15, और प्लस जोड़ किसको देते हैं? 24 को। तो हमें कितना मिल जाएगा? 93। ऐसा करने से हमें केवल 2 ही बार कैलकुलेशन करना होगा और जवाब हमारे सामने होगा। और अगर पूरा लिखेंगे तो भी सही है, लेकिन 5 वैल्यूज का बार बार टोटल करना होगा, जिससे हमारी गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? जो 93 है उसको आगे ले लेना है। लास्ट राउंड में हमने 15 को निकाल दिया था, अब किसको निकाल देंगे? 14 को, -14। क्योंकि अब हम कहां से जोड़ने वाले हैं? 18, क्योंकि हम किसके सामने लेने जा रहे हैं? 17 के सामने। तो 17 के 2 वैल्यूज ऊपर, 2 वैल्यूज नीचे को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 18, 20, 17, 24, 27 किसको ड्रॉप कर दिए? 14 को, इसलिए 14 को क्या करना है? यहाँ से माइनस करना है। और एक्स्ट्रा ले किसको रहे? 24 को लिए गया, अब किसको लेंगे? 27 को। तो हमें यहाँ पर 27 को क्या करना है? ऐड कर लेना है। 14 को नहीं ले रहे हैं, इसलिए पहले राउंड में 15 को माइनस किए, दूसरे राउंड में 14 को माइनस किए, तीसरे राउंड में किसको माइनस करेंगे? 18 को। तो आगे करेंगे, अभी तो हम 93 में से 14 को माइनस कर देते हैं, -14, और ऐड किसको करेंगे? 27 को, प्लस 27। हमें मिल जाता है 106, 106। अभी इस 106 को हम यहाँ लिखेंगे 106। 14 को माइनस कर चुके थे, अब किसको माइनस करेंगे? 18 को, और जोड़ेंगे किसको? 27 तक जोड़ चुके थे, अब किसको जोड़ेंगे? 25 को। इसको भी कर लेते हैं, 106 में से 18 को माइनस कर लेते हैं और 25 को क्या कर लेते हैं? प्लस। तो हमें मिल जाता है 149, 149। अब 149 को यहाँ पर रख लेते हैं, 149 कहां तक माइनस कर चुके हैं? 18 तक। अब किसकी बारी है? 20 की। तो 20 को माइनस कर देते हैं और 25 तक जोड़ चुके थे, अब किसको जोड़ेंगे? 23 को। तो लास्ट वाला जुड़ जाए, यानी हमारा वहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो 149 में से 20 को माइनस कर देते हैं, -20, और प्लस कर देंगे 23। तो इससे हमें फटाफट जवाब मिलता चला जाएगा 152। तो ये जो आपके सामने आया है, ये 5 वर्षीय चलित योग आ चुका है। लेकिन हमें केवल योग निकालना नहीं था, हमें 5 वर्षीय चलित औसत झुकाव ज्ञात करना था। यानी जो भी जवाब आया हुआ है, आप देख रहे हैं ऊपर 2 ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पर ऐसे डैश डैश कर दीजिए। नीचे भी 2 ड्रॉप हो गया, तो इसको डैश कर दीजिए। यहाँ पर भी 2 ऊपर और 2 नीचे, इस प्रकार से आप
आंसर में डैश कर सकते हैं ताकि आपसे कहीं पे भी भूल ना हो। अब क्या करते हैं, 84 को 5 से डिवाइड करते हैं, 93 को भी 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि 5 वर्षों का योग किया है तो 5 से क्या करना है, डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि औसत का सूत्र ही होता है दी गई संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या। तो 93 को 5 से, 106 को भी 5 से, 149 को भी 5 से और 152 को भी 5 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। और जो आंसर आएगा वो हमारे लिए झुकाव साबित होगा। 84 को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाता है 16.8। 93 को भी 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 18.6। 106 को 5 से डिवाइड करने पर 21.2। 149 डिवाइड बाय 5 29.8 एंड 152 को भी 5 से डिवाइड करने पर 30.4। तो ये जो आ गया है ये 5 नंबर का एक बड़ा सा सवाल है और इतना आप यहां तक अगर कर देते हैं तो आपको पूरे एग्जाम में सेक्शन एफ में 5 नंबर मिल जाते हैं। बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं हमने शुरुआत में क्या किया, 5 मूल्यों को जोड़ा है और उसके बाद में अंत में 5 से उसे क्या किया है, डिवाइड किया है। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आराम से आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अंतिम यानी 4 वर्षीय या 4 मासिक 4 साप्ताहिक वाला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सिलेबस में से आउट नहीं हुआ होता तो कंफर्म एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसलिए उसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, नॉलेज के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए इसके बाद हम लोग 4 वर्षीय वाला भी अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल के माध्यम से 4 त्रैमासिक का चलित औसत द्वारा झुकाव किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, आइए यह समझते हैं। तो यहां पर मैंने स्वाध्याय 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 लिया हुआ है। वर्ष के अलग अलग त्रैमासिक, जिसको इंग्लिश में क्वार्टर कहते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर्स आते हैं। क्वार्टर्स का मतलब 3-3 महीनों का समूह। जैसे अगर हम 2013 की बात कर रहे हैं तो प्रथम क्वार्टर में जनवरी, फरवरी और मार्च आ जाएगा। सेकेंड क्वार्टर में अप्रैल, मई और जून आ जाएगा। थर्ड क्वार्टर में जुलाई, अगस्त और सितंबर आ जाएगा और फोर्थ क्वार्टर में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आ जाएगा। तो उसी प्रकार 2014 में भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उसी प्रकार 2015 में भी हर एक क्वार्टर में कितने महीनों का समावेश होता है, 3-3 महीनों का समावेश होता है। ठीक है, और लास्ट क्वार्टर में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आता है। प्रथम क्वार्टर में जनवरी, फरवरी और मार्च आ जाता है। तो यानी आप देख रहे हैं कि हर एक त्रैमासिक का सूचकांक हमें इस सवाल में ज्ञात है। तो यहाँ पर बताया गया है कि क्वार्टर समय में थोक मूल्य सूचकांक नीचे दिए गए हैं, यानी जो भी हमें सूचकांक ज्ञात है। 4 त्रैमासिक चलित औसत आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 4, 3 भी लिखा जा सकता है और 5 भी लिखा जा सकता है। 4 त्रैमासिक चलित औसत से पता चला कि हमें यहाँ पर 4 समय वाला ही मूल्य यूज करना है। ठीक है, से श्रेणी का झुकाव ज्ञात प्राप्त कीजिए। त्रैमास हमें पहले तो वर्ष 2013, 2014, 2015 इस प्रकार से 3 वर्ष दिए गए हैं। फिर हर एक वर्ष में 4-4 त्रैमासिक आता है। 3 चौके 12 मास पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, आप भी देख रहे हैं। तो हर एक क्वार्टर का सूचकांक हमें यहाँ पर ज्ञात है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सभी क्वार्टर्स को त्रैमास ऐसा करके सभी क्वार्टर्स को 4-4 क्वार्टर्स के समूहों को यहाँ पर लिख लिया। पहला जो क्वार्टर का समूह था वो 2013 का, फिर 2014 का और उसके बाद में 2015 का। इस प्रकार 3-3 क्वार्टर्स का 4-4 क्वार्टर्स का जो समूह था हमने वर्षों में उसको लिख लिया। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि सूचकांक वो हमारे लिए क्या हुआ, सापेक्ष चल हुआ। तो उसे हमने y से डिनोट किया, दर्शाया और बारी बारी से सभी क्वार्टर्स के सामने उनके सूचकांकों को हमने लिख दिया। ये हमें
आंसर में लिखना है। उसके बाद में समय का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, प्रथम क्वार्टर, द्वितीय क्वार्टर, तृतीय क्वार्टर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 10, 11 और 12। अगर एक वर्ष में 4 क्वार्टर्स आते हैं तो 3 वर्ष में टोटल 12 क्वार्टर्स आएंगे। तो यानी आप यहां पर कहीं पे भी n इज इक्वल टू 12 ऐसा दर्शा सकते हैं। अब हमें करना क्या है, आगे की कॉलम में 4 त्रिमास के चलित योग कर रहे हैं, यानी 4 त्रिमास का जो मूल्य दिया गया है उसका हमें क्या करते जाना है, योग करते जाना है। अब आपको समझ में रहा होगा कि अगर हम 4 उंगलियों को एक साथ देखते हैं और उन्हें जोड़े तो किसके सामने लिखें, तो बीच तो यहां पर आता है, यानी 2 ऊपर 2 नीचे, उनके बीचों बीच हमें लिखना है। तो यानी अगर 110, 110, 125, 135 को जोड़ना है तो उनके बीच में लिखना है, ठीक है। इसीलिए ये रूल थोड़ा सा जो पहले त्रिवर्षीय और पंचवर्षीय रूल को मैंने बताया उससे थोड़ा सा ये क्या हो जाता है, टफ हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें काफी सारी गणनाएं आपको ध्यान में लेनी होती है और बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। 110, 110, 125, 135 को अगर हम जोड़ रहे हैं तो बीच में ये आ रहा है, इसलिए बीच में एरो करेंगे ताकि हमें आसानी से हम लिख सकें, ठीक है, गड़बड़ी होने का चांस बहुत ही कम है। उसके बाद अगर हम 110 को ड्रॉप कर दें, ये 110 को ड्रॉप कर दें और यहां से लेना चालू करें 110, 125, 135 और 145 तो कहां लिखेंगे, इसके बीच में। फिर उसी प्रकार 125, 135, 145, 152 को कहां लिखेंगे, इनके बीच में। फिर आपको समझ में आया होगा, इसके बीच में, 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 और लास्ट में आप देख रहे हैं कि अगर 131, 124, 132 और 153 को जोड़ते हैं तो 124 और 132 के बीच में उसका आंसर लिखेंगे। ऐसा कर लेने से क्या होगा, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, एकदम अच्छे से सवाल को और बिना गलती के सवाल को अंत तक पूरा झुकाव ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इनको क्या करते हैं, 4 मूल्यों को जोड़ते जाते हैं, यानी ये 4 त्रिमासिक का है, यही एक त्रिमासिक का, एक त्रिमासिक का, एक त्रिमासिक का, एक त्रिमासिक का, इस प्रकार ये 4 त्रिमासिक का हुआ। 4 के चारों का हमें क्या करना है, योग करना है, लेकिन लिखना कहाँ है, फर्स्ट एरो के सामने। तो यहाँ पर लिखते हैं 110 प्लस 110 प्लस 125 प्लस 135, ठीक है। इन सभी को योग करके यहाँ पर लिख देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 110, 110, 125, 135 सबको जोड़े तो कितना मिल जा रहा है, 480, 480, राइट। अब हमें करना क्या है, 480 को यहां लिख लेना है। अब पहले वाले को मूल्य को हमें क्या करना रहता है, माइनस करना रहता है, ड्रॉप करते हैं, क्योंकि बाकी के 4 को लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, तो 110 को हम इसमें से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, और जोड़ेंगे किसको, कहां तक ले चुके थे, 135 तक ले चुके थे, अब किसको ले लेंगे, 145 को। अब इनका भी कैलकुलेशन देते हैं, 480 में से 110 को घटा करके 145 को जोड़ देने पर हमें आंसर में मिल जाएगा 515, ठीक है। अब क्या करना है, 515 को इस एरो के सामने लिखना है, और कहां तक घटा चुके हैं, 110 को घटा चुके हैं, फिर इस 110 को भी हमें क्या करना है, यहां से माइनस कर देना है। 145 तक जोड़ चुके थे, अब किसको लेना है, 152 को, 152 को ले लेंगे। अब इसका भी कैलकुलेशन दे देते हैं, तो 515 में से 110 को घटा करके 152 प्लस करेंगे तो कितना आंसर मिल जाएगा, 557, 557। 557 को इस एरो के सामने लिखना है, और 110 तक हम घटा चुके थे, अब किसकी बारी आती है, 125 की, तो 125 को ले लेंगे, मतलब माइनस कर देंगे, और कहां तक ले चुके थे, 152 तक। नेक्स्ट वाला कौन आता है, 155, उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें जवाब में मिल रहा है 587। और खास ध्यान रखना है, अगर ऊपर एक जगह गलती हो गई तो बाकी के जितने झुकाव आप ज्ञात करोगे सबका सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आसान तो बहुत है, मार्क्स भी ज्यादा है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। अगर आप जरा सा भी एक स्टार्टिंग में गलती कर देते हैं तो उसकी असर हमें अंत तक देखने को मिलती है।
अब हमें क्या करना है, 587 को इस एरो के सामने लिखना है, माइनस 125 तक माइनस कर चुके हैं, अब किसकी बारी आती है 135 की, और प्लस कहां तक कर चुके हैं 155 तक, अब किसकी बारी आती है 168 की। तो जोड़ देते हैं फटाफट, 587 में से 135 को घटा करके 168 को जोड़ देते हैं, तो हमें जवाब मिल जाता है 620। 620 को अब इस एरो के सामने लिखना है, और उसमें से हमें माइनस किसको करना है, 135 तक माइनस कर चुके हैं, अब किसको माइनस करना है 145 को, और जोड़ना इसे 168 तक जोड़ चुके हैं, नेक्स्ट जोड़ना किसको है 131 को। चलिए इसमें से इसको घटा करके इसको जोड़ने पर हमें जवाब मिलता है 606। अब 606 को इस एरो के सामने लिख देना है, 145 तक घटा चुके हैं, अब किसको घटाएंगे 152 को, 131 तक जोड़ चुके हैं, अब किसको जोड़ेंगे 124 को। चलिए इसमें से इसको घटा करके इसको जोड़ने पर आंसर मिलता है 578। अब जो 578 आ रहा है उसको नेक्स्ट एरो के सामने लिखेंगे 578। 152 तक घटा चुके हैं, नेक्स्ट कौन आता है 155, उसको भी माइनस कर देते हैं। 124 तक जोड़ चुके हैं, नेक्स्ट कौन आता है 132 को अब जोड़ेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करने पर और 132 को प्लस करने पर हमें जवाब मिलता है 555। 555 को नेक्स्ट एरो के सामने लिखेंगे, 155 तक हम माइनस कर चुके हैं, नेक्स्ट इसको माइनस करना पड़ेगा 168 को। 132 तक जोड़ चुके हैं, नेक्स्ट इसको जोड़ेंगे 153, और आप भी देख रहे हैं कि 153 क्या था, लास्ट था, तो यहां से हमारा कैलकुलेशन खत्म होता है। तो 555 में से 168 को घटा करके 153 को जोड़ने से जवाब मिलता है 540। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर 2 स्टेप में डैश, नीचे भी 2 जगह पे हमें क्या करना होगा डैश। अब क्या करना है, अब इन दोनों को जोड़ना है और इसके बीच में लिखना है, इन दोनों को जोड़ना है और इसके बीच में लिखना है। ऊपर देख रहे हैं कॉलम में क्या लिखा हुआ है, दो मूल्यों का योग। इसमें क्या लिखा हुआ है 4 त्रिमास के चलित योग, यानी 4 लोगों को हमने जोड़ा और बीच में लिखा, 4 लोगों का बीच यहां पर आता है, वहां पर हमने लिखा। अब दो मूल्यों को जोड़ेंगे और उन दोनों की क्या करेंगे बीच में लिखेंगे। तो 480 और 515 को जोड़ेंगे, लेकिन लिखेंगे इस एरो के सामने 480 प्लस 515। आप इसको डायरेक्ट जोड़ करके भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट में क्या लिखना है 515, इस एरो के सामने 515 प्लस 557। फिर अब 557 प्लस 587, अब 587। याद रखना है इन दोनों को जोड़ करके इस बीच वाली एरो के सामने लिखना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बीच वाली एरो के सामने लिखना है, ठीक है। 620, फिर 620 प्लस 606, फिर 606 प्लस 578, फिर 578 प्लस 555, फिर लास्ट 555 प्लस 540। इतने को ऐड करने पर हमें क्या मिलता है 480 प्लस 515, तो हमें मिलता है 995, 995। 515 प्लस 557 हमें मिल जाता है 1072। फिर आगे बढ़ते हैं, इन दोनों का योग करने पर मिलता है 1144। फिर इन दोनों को जोड़ने पर हमें मिलता है 1207। मैंने योग कर लिया है, फटाफट लिख देता हूं 1226, फिर 1184, 1133 और लास्ट में मिल जाता है हमें
1095। ये तो हो गया दो दो मूल्यों का योग। पहले चार चार त्रैमास के चलित योग, फिर दो दो मूल्यों का योग। अब हमें क्या ज्ञात करना है? औसत। तो औसत में हमेशा याद रखिए, चार मूल्य ऊपर जुड़े, चार मूल्य नीचे जुड़े, यानी 4 और 4 कितने हो गए? टोटल 8 मूल्यों के योग को अगर हम औसत निकालेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। ये आपको खास ध्यान रखना है। ऊपर के 4 मूल्यों का योग 480, नीचे के 4 मूल्यों का योग 515, दोनों को जोड़े यानी 4 4 कितने मूल्यों को जोड़ दिए? 8 मूल्यों को जोड़ दिए। तो 8 मूल्यों को जोड़ करके जो जवाब आएगा उसे 8 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तभी तो हमें क्या मिलेगा? औसत मिलेगा। तो हमें करना क्या है? 995 को 8 से डिवाइड, फिर 1072 को भी 8 से डिवाइड, 1144 को भी 8 से डिवाइड, 1207 को भी 8 से डिवाइड, 1226 को 8 से डिवाइड, 1184 को 8 से डिवाइड, 1133 को भी 8 से डिवाइड, और लास्ट में 1095 को भी 8 से डिवाइड। चलिए 995 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें जवाब मिलता है 124.38। फिर नेक्स्ट 1072 को 8 से डिवाइड करने पर हमें आंसर मिलता है 134। फिर नेक्स्ट 1144 को 8 से डिवाइड करने पर हमें जवाब मिलता है 143। फिर 1207 को 8 से डिवाइड करने पर हमें जवाब मिलता है 150.88। नेक्स्ट 1226 को 8 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 153.25। ठीक है। फिर नेक्स्ट 1184 को 8 से डिवाइड करने पर हमें आंसर मिलता है 148। फिर 1133 को 8 से डिवाइड करने पर हमें जवाब मिलता है 141.63। फिर नेक्स्ट 1095 को 8 से डिवाइड करने पर हमें 136.88। तो याद रखिए, ये हुआ त्रिमास का, 4 त्रैमास का चलित औसत द्वारा झुकाव। आशा करता हूं कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है, सवाल अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।